कमर चीमा सरकार की और आसिफ मुनीर की दलाली कर रहा था और सरकार और आसिफ मुनीर की विदेशी नीति, घरेलू नीति इत्यादि की बड़ाई कर रहा था। आरजू काजबी ने उसे अच्छे से आईना दिखाया और अच्छी लताड़ लगाई। सुनिए, अच्छा मनोरंजक वीडियो है। दिया और क्या मतलब आपने किया। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन जीरो है ग्लोबल साउथ के अंदर भी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है। बांग्लादेश के साथ अपनी लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ इनकी अपनी लड़ाई है, चाइना के साथ पानी के ऊपर अपनी लड़ाई है। मतलब हर मुल्क के साथ अपनी एक लड़ाई मौजूद है। रेजोल्यूशन अगर वो यूएन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि यूएन कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं कर रही, ये नहीं है, वो नहीं है। और मजे की बात देखें मैडम, इंडिया हमारा बड़ा अच्छा नेबर है, मुझे बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करते, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, डोवल साहब, मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तकरीर कर जाएं तो मैडम आपने मुझे कॉल करनी है कि आज पाकिस्तान का नाम इन पांचों में से किसी ने नहीं लिया था। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का नहीं नाम लेते। तो सर ये तो हमारे यहाँ भी होता है सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ तक सर सब भारत का नाम लेते हैं और फिर कहते हैं वो तो अभी तक 2 नेशन थ्योरी से ही बाहर नहीं आ पाए। लेकिन सर वो कोई खास बात नहीं है सर। बात ये है कि दूसरे को कमतर बताने के बजाय, दूसरे को ये बताने के बजाय कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। एक सेकंड कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। कमतर मतलब होता ही डिफरेंट चीज है। कमतर मतलब कि वो एक और सेंस होती है। मैडम ये लफ्ज थोड़ा सा चुनाव कर लें आप। सर आप पता क्या किया करें सर, आप एक वीडियो बनाया करें, क्वेश्चन बनाए, फिर दूसरा वीडियो बनाए, खुद ही रिप्लाई कर दे, दोनों वीडियो को जोड़ के सॉफ्टवेयर में भेज दूंगी, वीडियो में लगा दे। आप गेस्ट को सुनते ही नहीं है सर। अरे नहीं, आप कमतर लफ्ज गलत है ना मैडम, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। कमतर लफ्ज अच्छा नहीं है ये। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप दूसरे को अपने से कम समझते हैं, उसके बाद उनकी आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो इधर नहीं पूछा जा रहा, उधर नहीं पूछा जा रहा, तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आपको फिर अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए पाकिस्तान को कि हमें तो कोई पूछ ले। सर हमें भी कोई नहीं पूछ रहा, उन्हें भी कोई नहीं पूछ रहा, तो चलो मान लिया, लेकिन हमें कौन पूछ रहा है सर? हमें सिर्फ वो लोग पूछ रहे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है कि कब दोगे। वो फोन आते हैं सर हमें कि देखे जी वो आपने लोन लिया था। वो सर ट्रम्प को तो छोड़ ही दे सर, ठीक है, मेरी बात सुने सर, ट्रम्प को तो ना, हाँ हाँ ट्रम्प की कोई हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्रम्प सर वो हमें तो बस वो लोग पूछते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है ना। चाइना वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, वो सी पैक जो पैक हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद सर जो बाकी लोगों से जिनसे हमने पैसा पकड़ रखा है वही हमें फोन करते हैं कि कब वापस दोगे। तो बाकी तो सर हमें कौन पूछ रहा है। अब आप एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोग जो है वो मतलब उसमें से वापस ही नहीं निकल पा रहे हैं। भाई वापस आ जाइए। यहाँ पर लोगों की हालत देखिए, आपको पता है 22% यूथ आपकी जो है इस वक्त जॉबलेस है। आपको मालूम है लोगों की हालत कितनी खराब है, आपको मालूम है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब खत्म करें ना कहानी को, आगे बढ़े, लोगों को देखें, या बस सारा बजट आप डिफेंस वालों को देते जाएंगे कि लो जी। ऑपरेशन सिंदूर किसने किया है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया का क्या मतलब है? भारत की तरफ से हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना मरसूस 2 होगा? पाकिस्तान ने भाई आपने आप बात तो सुन लेना, आप सवाल पूरा बना लें। क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं। कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हक या बनाना मरसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे अब आपको इनविटेशन आया, अब आपको जरूरी नहीं जयशंकर साहब सारी बातें ठीक कर रहे हो। अगर उनका इनविटेशन आपको मिल ही गया है किसी वक्त, वो भी जो है नहीं मिला सर, नहीं मिल सकेगी। मैं इनविटेशन की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं। और जो जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल
अभी हाफिज सईद को आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है, किसी जेल में नहीं रखा हुआ। इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके ऊपर कोई टेररिज्म का इल्जाम नहीं है। इसी तरह आपने बाकी के ग्रुप्स भी हैं, उनके नाम बदल बदल के आपने रखे हुए। पाकिस्तान में कितने टेरर ग्रुप्स घूम रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हर चलता फिरता यहाँ पे जो है वो इसी चक्कर में घूम रहे हैं कि जी किसी ना किसी इस तरह के ग्रुप में लोग हैं बहुत ज्यादा, और बजाय उस पर काम करने के, उनको अरेस्ट करने के, लोगों को आप और ज्यादा ये बता रहे हैं कि जी नहीं हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, भारत फंड कर रहा है। अगर भारत फंड कर रहा होता सर तो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत होती, पाकिस्तान के लोगों का ये हाल होता? कोई जो इस वक्त हालत है पाकिस्तान की, आपको क्या लग रहा है कि भारत को और कोई दुनिया का काम नहीं, बैठ के बस पाकिस्तान में फंड करते रहे? यार सीधा सीधा फंड ले ले, मोदी जी से कहे भाई कश्मीर में या इस्लामाबाद में, लाहौर में, किसी जगह पैसे लगा दें सर, सीधे सीधे बात करें, उसके बाद पीछे फिरते रहेंगे अपना पैसा वापस लेने के लिए सारी जिंदगी। सर आप लोग भारत को इससे ज्यादा सजा या सबक नहीं सिखा पाएंगे, यकीन कीजिए। ये तो सर चलता रहता है, कभी उन्होंने अटैक कर दिया, कभी हमने अटैक कर दिया। असल बात ये है कि आप मोदी जी की जेब से पैसे निकलवाने, आप उनसे कहे 2-3 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में लगा दें, उसके बाद देखें सर पूरी जिंदगी मोदी जी एक टांग पे आपके पीछे घूमते रहेंगे, पैसा वापस कर दो, आप गोल गोल घुमाते रहिएगा। तो आपने चाइना को रगड़ डाला, चाइना का बेड़ा गर्क कर दिया। चाइना बड़ा बिजनेसमैन बनता था, इधर इधर फलाने की जमीन पे ले लूंगा, फलाने की जमीन ले लूंगा, इस कंट्री को ले लूंगा, उस कंट्री को। आपने चाइना को घुटनों पे ला दिया। तो सर इंडिया क्या चीज है? एक बार पैसा आप बात करके तो देखिए, आप लोगों को पैसा निकालना आता है, आप लोगों को पैसा कमाना नहीं आता है, लेकिन पैसा निकालना बहुत आता है। हर कंट्री से आपने पैसा निकाला है, सऊदी अरब से, गल्फ की कोई कंट्री नहीं छोड़ी। उसके बाद यहाँ तक कि इमरान खान तो अपने जमाने में चावल तक ले आए थे, जो वहां पर होते ही नहीं सऊदी अरब में। इसी तरीके से सर चाइना से आपने इतना पैसा निकाला है, हर बार शी जिनपिंग को आप लोग मामू बनाते हैं कि जी आप पैसा दे दीजिए, अब सीपैक 2 जो सॉरी सीपीसी का 2 जो है वो शुरू कर देंगे। 1 किया नहीं है, 2 कर देंगे शुरू। उसके बाद सर इसी तरीके से आपने और हर जगह से आईएमएफ के पास 26 बार जा चुके हैं सर, 26 बार आईएमएफ वाले जो है, अब उन्होंने बाहर पाकिस्तान के जो है ना वो फोटो लगा दिया, कहा भाई इन लोगों को अंदर मत आने देना। सर इतनी बार आपने उनसे पैसा लिया, इतनी बार वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, जब वापस देने की बारी आती है तो आपके अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ और हो जाता है, उल्टा वो बेचारे और पैसा देते हैं कि ये तो और मुसीबत में हो गए। तो सर हमें पैसा निकालना आता है, लेकिन असल बात ये है कि पैसा निकाल के दिखाएं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, चाहे जो भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई हो। सर मैं बता रही हूँ सर, मैं साफ बता रही हूँ आपको, ऑन कैमरा बता रही हूँ, इससे बेहतर बदला पाकिस्तान ले नहीं सकता। इसलिए कि ये लोग, इन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, और सर इसीलिए ये उठ उठ के हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। सर इनको उस जगह पे हिट करें जहां इन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। सर इनको इनका पैसा ले लें, इनसे कहे भाई 4-5 बिलियन इधर लगा दो, ये जितने नॉन स्टेट एक्टर आपके यहाँ जाते हैं हम उन्हें रोक देंगे। सर रोक भी दिएगा, आप लोग तो जानते ही है कौन है कौन लोग नहीं है। सर उनको कहिएगा भाई मत जाना वहां पे, उसके साथ सर वो पैसा वापस मत किएगा। सर मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ सर, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। और यकीन करें सर, ये एडवाइस लेकर आप पिंडी वालों को बताइएगा सर, ना लड़ाई ना झगड़ा ना गोली ना बंदूक, सर बगैर गोली के आप दुश्मन को बिल्कुल मिटा देंगे, यकीन करें, पैसा ले लें उनका। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। दरअसल मैं देखें, आप जितनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है, मैं आपकी बात समझ गया। बेसिकली आप मोदी साहब को सामने अपनी सीवी पेश कर रही हैं कि मोदी साहब, मैं जो आप यहाँ पे पैसे लेके आए, मैं उस पैसे को लगाऊंगी, मुझे यहाँ पे सीईओ बनाए, क्योंकि आपको पता है, आपका वो शो सुनते हैं, तो मोदी साहब के आप दिमाग में ये पैसे, दिमाग में बातें डाल रही हैं। सर मगर ये तो आपका शो है सर, ना यार सुन तो लेना सर, मेरा शो तो है ही नहीं सर, ये तो आपका शो है सर। वो आपका शो सुनते हैं, और आपका शो सुन के बाद में उन्होंने मेरा चैनल ब्लॉक करवाया था, उन्होंने कहा इसको तो सबसे पहले बंद करो। यार सुने तो, बेसिकली मोदी साहब जो है आपका शो सुनते हैं या आपको सुनते हैं, जहां पे भी आप बोलती हैं, आप बेसिकली, क्योंकि ये मल्टीपल जगहों पे आइडियाज पिच कर रही हैं, तो आपको बेसिकली ये है कि भाई ये जो मोदी साहब को मैं बताऊं, सीवी फेंकूं मोदी साहब के आगे। मोदी साहब इस तरह, यार बात तो सुन लें यार, आप इतनी देर 18 मिनट बोलती रही है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बना के पेश कर रहा हूँ। ये कौन सा इसमें सीवी की क्या बात आ गई सर? मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग, आप उनसे पैसा निकालिए मोदी जी से सर, उनके पास 4 ट्रिलियन डॉलर में सर वो सांप बन के बैठे हुए सर, उनसे बोले उसमें से 4-5 सांप कह रही हैं आप, मोदी साहब को सांप कह रही हैं, और यू कॉलिंग हिम सांप। ये देखिए, एक तरफ नहीं है, मुझे पैसे दो, मुझे तो हिस्सा दो, मुझे तो सांप कह रही। ये आप क्या, आपने तो सीवी तबाह कर दिया, आपने अपनी सारी जितनी थी। और
मोदी साहब मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है खातून, आप इनसे अपना राब्ता करके पूछ लीजिएगा। मुझे इतना पता है, चले वो लेता बात है $4 ट्रिलियन के ऊपर आपने कहा एक साम बैठा हुआ है, लेकिन आप बेसिकली तो ये कह रही हैं कि $5 अरब पाकिस्तान में लगाओ, हाँ। और कह रही हैं कि मुझे यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाओ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझे नहीं, मैं जर्नलिस्ट ही ठीक हूँ सर। वो जिन लोगों ने वो पैसा पकड़ना है वो आप भी जानते हैं कौन है सर। उसके बाद देखिएगा भारत हमारे पीछे पीछे घूमेगा सर। उसके बाद टेररिस्ट क्या, वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। एक बार सर $5 बिलियन आप मोदी जी से बातचीत करके निकलवा ले। आप लोग निकलवा लेंगे, आप लोग में बहुत टैलेंट है सर। आप तो ऐसे लोग, ऐसी कंट्री के पास से भी कुछ ले आते हैं जिनके खुद के पास कुछ नहीं होता, वहां से भी आप कुछ मांग लाते हैं। चलें, आपने जो आज नाम रखा है ना मोदी साहब का, वो तो जब उनको पता चलेगा और इस तरह की बातें सारी आएंगी सामने, मुझे तो आपने बात कंप्लीट ही नहीं करने दी। मैं करे। आपने जो आज बड़ा जबरदस्त मौकफ दिया है, आपने कहा है कि मुझे बनाओ यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर। आप बेसिकली अपनी सीवी के ऊपर मार रही हैं टाकी और मोदी साहब को पेश कर रही हैं कि मोदी साहब यहाँ पे लगाओ पैसा, मैं आपको बताऊंगी पैसा कहाँ लगाना है, और उसमें से फिर मैं जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनूंगी तो मैं खांचे लगाऊंगी। Circuit simulation is an important step in the circuit design process where you can gain insights into the actual behavior of devices, which will help you to create more robust designs. But it can be time-consuming and challenging to create simulation schematics that you can be confident are properly simulating your circuit. In this video, I will show you some of the ways that analog devices तो मैं खांचे लगाऊंगी। जयशंकर साहब पहले ही आपसे मिलने के लिए बेताब थे, वो तो बीच में जो है ना वो मसले मसाइल बन गए। तो मैडम ये मुझे बड़ी अच्छा आपने आइडिया दिया है कि ये आपने कहा है कि मैं चेक एंड बैलेंस रखूंगी मोदी साहब आपके पैसों का। नहीं, मैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखूंगी सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर पाकिस्तान में भारत ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर उसके बाद जो है वो हम भारत को सजा दे पाएंगे, क्योंकि फिर वो पैसे के लिए घूमते रहेंगे वापस करो। और सर हम तो फोन नहीं उठाते, आपको पता है, या कोई ना कोई कहानी गढ़ देते हैं सर इस तरीके से कि फिर पैसा रह जाए हमारे पास। ये तो दुनिया जानती है सर हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए सर वो पैसा नहीं निकालेंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करें सर, आप लोग कामयाब हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा मैडम, पाकिस्तान ने टीएलपी पे पाबंदी लगा दी है, अभी कैसे देखती हैं? सर ये तो पहले भी लगी थी, इमरान खान के जमाने में भी लगाई थी और कह दिया था जी पाबंदी, और कुछ ही दिनों के बाद इन्हें फिर हटा दिया, वो पाबंदी हटा दी गई और साथ ही वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेने दिया। और कराची से सर ये तीसरी बड़ी जमात थी जिसे वोट मिले थे। तो आप सोच लें कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है या जो इनकी फॉलोइंग है वो किस तरह की है और किस तरह के लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं। ज्यादा दिन नहीं चलने वाला ये सिलसिला। और वैसे भी ये तो खुद पाकिस्तान की स्टेट के बनाए हुए लोग हैं, तहरीके लब्बैक वाले। कौन सा ये कोई अलग से पार्टी बनी है, ये इन्होंने खुद ही बनाई है। जब इनका दिल करता है ये लाकर फैजाबाद चौक या डी चौक पे बिठा देते हैं, और जब दिल करता है ये इनको पकड़ के बंद कर देते हैं। ये तो इन्हीं के लोग हैं। इस वक्त कहाँ है उसके हेड, कहाँ है वो साद रफीक वगैरह, किधर बंद किए हुए इन्होंने? सर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तमाशा इन्होंने लगाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये लोग इस्तेमाल किए जाएंगे बाद में भी, फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा और फिर इन्हें उठा के ले जाएंगे। सर यही चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। इमरान खान ने भी किया था, और इमरान खान ने भी कुछ ही दिन के बाद फिर दोबारा से इनको नाम के आगे से टेरर ग्रुप हटा दिया था। ये भी यही करेंगे। चले मैडम, आप क्योंकि जरा चीजों को दूरदृष्टि से देखती हैं और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके पास मौजूद है, और आप क्योंकि आजकल सीवी पे टाकी मार रही हैं आप, तो मैं आपकी जो इस बात को कह देता हूँ कि जी ठीक है, ये मुश्किल नजर आ रहा है आपके बकौल कि ये फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है। देखते हैं मैडम क्या होता है इस हवाले से। तो बड़ा अफसोस हुआ मैडम, आपकी जयशंकर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, और ये आज आपने एक नए सांप का भी बताया हमें कि जो, और दूसरी बात आपने जो है, देखिए मैं तो फिर पकड़ लिया ना आज आप और दूसरी बात, तीसरी बात नहीं मतलब वो हिफाजत कर रहे ना अपने $4 ट्रिलियन की। जो मर्जी कहो मैडम, जो मर्जी कहो, अब जो मर्जी कहो, अब तो मैंने पकड़ लिया। और आस्था वैसे भी कहता है भला किसी को, तो बहुत बड़े इस वक्त लीडर हैं वो, तो आपने उनके बारे में जो बातें की हैं, ये जो बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल थैंक यू वेरी मच मैडम।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।